कट ऑफ तो 200 ही गई ना, एक साल बर्बाद हो गया, ड्रॉप हो जाए। रेडिट वगैरह कहाँ ढूंढ ढांड के करता है। चॉइस फिलिंग है, काफी क्रिटिकल है, 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। फाइनली बच्चों SRM JEEE फेज 3 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। उसके बाद जाकर के काफी सारे बच्चों के अंदर जो है दुविधा चल रही होगी, क्योंकि रैंक तो लग रहा होगा अच्छी बनी है, बट कॉलेज मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि इस वाले में काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। तो बच्चों मैं आपको कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर बताने वाला हूं कि अभी आपका कैसे पूरा फेज 3 चलने वाला है, आपका रिजल्ट आउट होने के बाद कैसे क्या प्रोसेसेस होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं, अगर एक गलती हो गई तो फिर क्या होगा, चॉइस फिलिंग क्या होती है, सारी चीजें यानी कि A to Z इंफॉर्मेशन अबाउट द SRM काउंसलिंग प्रोसेस इन दिस वन वीडियो। इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि काफी सारे बच्चे इस एक गलती को करके अपना जो है एडमिशन कैंसिल भी करवा लेते हैं। आप लोग गलती नहीं करना चाहते तो ध्यान से पूरी वीडियो देखना। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑलरेडी काफी सारे बच्चे SRM फेज 3 के हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो भी चुके हैं, क्योंकि हमारी रिजल्ट डेट सबके ऊपर जो वीडियो डली थी उसमें काउंसलिंग बच्चों ने ज्वाइन कर ली है। अभी इसकी फीस बच्चों 2499 रहने वाली है। आफ्टर द 50 स्टूडेंट्स इसकी फीस जो है 2999 रुपीज हो जाएगी। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल नहीं किया है, जाकर कर लो, क्योंकि इसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इस वाले फेज में तो और भी क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है, और ना ही आपको कोई ऑफिशियल कट ऑफ आता है और ना ही कुछ आता है। इसलिए आपको समझ ही नहीं आएगा मैं भरूं क्या, काफी सारी चीजों के लिए एलिजिबल भी नहीं रहोगे। ये सारी दिक्कतें होती है। अगर ये सारी दिक्कतें नहीं झेलनी है, बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट से बेस्ट ब्रांच है, क्योंकि हमारे पास तो सारा डेटा होता है, 8 to 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इस वजह से। इसलिए जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट जाके ज्वाइन कर लेना। आप बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो SRM JEEE का बच्चों सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। SRM जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो कि सेटअप किया गया है कि आपके टोटल 9 कैंपसेस सब हो चुके हैं, 7 से 9 हो चुके हैं। SRM KTR हो गया, रामापुरम हो गया, वडापलानी हो गया, गाजियाबाद हो गया, सोनीपत हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, त्रिची हो गया, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम और एक और आपका बाबू रेहान पेटाई जो है ये आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये टोटल 9 कैंपसेस आपके रहने वाले हैं। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, जितने भी स्टूडेंट है सभी को SRM JEEE का एग्जाम आपने फेज 3 का दिया हो तो वही चलेगा। ऐसा नहीं है कि फेज 1 वाला फेज 2 वाले रैंक से आप लोग कर सकोगे फेज 3 में, नहीं ऐसा नहीं है। फेज 3 में अगर आपने दिया एग्जाम तभी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा क्लास 12th में आपके 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, फिजिक्स, मैथ एंड एक और कोई सब्जेक्ट्स में, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी हो, इसमें आपके 60% होने चाहिए। एंड आप लोग 16 ईयर एंड 6 मंथ्स के मिनिमम आप लोग हो जाने चाहिए 31 जुलाई से पहले पहले, ठीक है। 31 जुलाई से पहले पहले इतना मिनिमम आपका एज रहना चाहिए। अगर आप लोग इतने से भी कम हो देन यू आर ऑल्सो नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो ये चीज आपका ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बच्चों आ जाते हैं एडमिशन प्रोसीजर। तो मैं आपको एक पहले फ्लो चार्ट के थ्रू समझाता हूं, फिर इसके आगे चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली चीज है, अपने SRM JEEE का एग्जामिनेशन दिया, चाहे आप फेज 3 का दे रहे हो तो अभी फेज 3 का आपने दिया है। SRM JEEE का फिर आपका रिजल्ट आएगा, फेज 3 का आप सभी का रिजल्ट आ चुका है, तभी आप लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो। उसके बाद जाकर के आपकी फेज 3 की काउंसलिंग होगी। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि काउंसलिंग से ही आपकी सारी चीजें होने वाली हैं। उसके बाद इसकी चॉइस फिलिंग होगी, और ये चॉइस फिलिंग ही सबसे गंदा लगता है, सबसे मुश्किल चीज चॉइस फिलिंग ही होती है। और इसकी जो चॉइस फिलिंग है काफी क्रिटिकल है, क्योंकि ऑलरेडी जो फेज 1 फेज 2 वाले हमारे पास जो बच्चे थे ना, काफी सारे बच्चों को क्रिटिकल सिचुएशंस हुई, क्योंकि उन्हें सीट ही नहीं मिली। अब सीट नहीं मिली थी फेज 2 में, तो और उसने फिर बच्चे ने अब फेज 3 एग्जाम दिया, सोचो उसकी रैंक वेस्ट हो गई। और अगर आप फेज 3 में आपकी रैंक वेस्ट होती है तो अब नेक्स्ट ईयर में एग्जाम देना फिर, तो इतना बड़ा दिक्कत हो जाता है। बट जो रैंक आई है उस पर आपको अच्छी अलॉटमेंट मिल सकती है, बट बच्चा खुद से चॉइस फिलिंग करके रेडिट वगैरह कहाँ ढूंढ ढांड के करता है, फिर वो उसे जो है नहीं आती अलॉटमेंट तो फिर परेशान होता है। बट हमारे पास जो बच्चा रहता है उसकी रैंक पे बेस्ट चीज़ मिलती है। इस वजह से हम कहते हैं हर बच्चे को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन ही करना चाहिए, हर एक बच्चे को। सोचो मतलब 20-25 लाख खर्च करने वाले हैं, यहाँ 2499 में हो रही है पूरी काउंसलिंग। अब बताओ, ठीक है। फिर चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग हो गई, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट आता है। और इसमें अगर सीट नहीं मिलती है तो मान लिया आपका फेज 1 में होता है राउंड 2, ना ही फेज 2 में राउंड 2 हुआ है और ना ही फेज 3 में राउंड 2 होगा। अगर आप आपको सीट नहीं मिलती है, आप नेक्स्ट ईयर फिर से एग्जाम दोगे, एक साल बर्बाद हो गया, ड्रॉप हो जाएगा, ये सब चीजें आपके साथ होगी। अगर ये सिचुएशंस नहीं बनानी है, काउंसलिंग सपोर्ट में अभी जाके ज्वाइन करो, जितने भी है, चाहे अच्छी रैंक बनी है चाहे बुरी रैंक बनी है, हर एक बच्चे के लिए मैं कहता हूँ, ठीक है। सीट अलॉटमेंट आ गई तो सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर लोगे, सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो जाएंगे, फिर अपना जो अलॉटमेंट लेटर वगैरह डाउनलोड करके फिर बाद में जाकर के एडमिशन कंफर्म हो जाता है पेमेंट वगैरह करके। वही सारी प्रोसीजर्स दे रखे हैं आपको, रैंक कार्ड वगैरह डाउनलोड करके रख लेना है, बिकॉज ये आपका यूज बाद में आने वाला है, ठीक है। बाकी जाकर के आपको सीट मिलेगी तो एक्सेप्ट ऑब्वियसली करोगे ही, नहीं करना है पेमेंट मत करोगे तो फिर आपका जो है सीट कैंसिल हो जाएगी,
ठीक है, पेमेंट आपको करना मैंडेटरी होता है उसी टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जब आप लोग लॉगिन कर लोगे अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से इस तरीके से, और फिर जाकर के अपना रैंक कार्ड अपना डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, कर लोगे। फिर ये चॉइस फिलिंग होती है। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपके चॉइस फिलिंग में। देखो यहाँ पे आपका एक कैंपस दिखेगा और उसकी एक ही ब्रांच। और देखो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं, फेज 2 में हमने काफ़ी बच्चों को देखा कि उनके पोर्टल में एलिजिबल ही नहीं दिखाता है। पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा हाई कट ऑफ जा रही है इस साल, ठीक है ना, और उनके में पोर्टल में दिखाता नहीं एलिजिबल, और जो एलिजिबल है बच्चों को लगता है वो तो मिल ही जाएगा। ये भी सबसे बड़ी भूल होती है बच्चों की, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि वो अपनी एक ब्रैकेट बना के रखते हैं कि मान लो कोई ब्रांच जो है 1000 रैंक तक देनी है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए CSE KTR के अंदर 1000 तक देनी है। अब वो 500 पे ही फिल्ड हो गई, एलिजिबल तो पूरे 1000 बच्चों के लिए दिखी, बट जिन्होंने चॉइस फिलिंग की अच्छे तरीके से, जिन्होंने भरा, जिन्हें पता था कट ऑफ के बारे में, उन्होंने डाला और फिर उनके 500 बच्चों में ही सीट भर गई, ठीक है, या 200 बच्चे में ही भर गई, तो कट ऑफ तो 200 ही गई ना, एलिजिबल तो 1000 तक दिख रहा था। ये दिक्कतें होती है, बट हमें पता है ना क्या कट ऑफ होगी, ठीक है, और बच्चों को किसी को नहीं पता। बच्चों मतलब पूरे यूट्यूब पे छान मारो, रेडिट पे मारो, कोई भी नहीं है जिसको ये सारी नॉलेज हो, ठीक है। बाकी फिर प्रोग्राम एलोकेशन होगा, आपका अलॉटमेंट वगैरह, फिर जो एडवांस फी पेमेंट वगैरह कर दोगे। अब आ चुके हैं बच्चों हम लोग वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस पार्ट को स्किप कर देते हो तो आपका 1 साल बेकार हो सकता है, ये ईयर ही वेस्ट हो जाएगा, या फिर आपको जो है ऐसा कुछ मिल जाएगा जिससे आप बिल्कुल भी खुश नहीं होगे, ऐसी अलॉटमेंट आएगी। ये सब दिक्कतें हो सकती है और आप लोग 4 साल या फिर लाइफ टाइम रिग्रेट भी कर सकते हो अगर इस पार्ट को स्किप कर देते हो। तो अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप स्किप करो, आगे देख लो कंटेंट। बट अगर आपको फर्क पड़ता है तो यहाँ से ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज है बच्चों की फेज 3 की काउंसलिंग जो है काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। यहाँ पे जो रैंक लगती है वो लगता है कि अब मेरी तो अच्छी रैंक बन गई, बट यही सबसे बड़ा झोल होता है। और ये जो है क्रिटिकल काउंसलिंग है, क्योंकि काफी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है अब काउंसलिंग, क्योंकि अगर यहाँ पे सीट अलॉटमेंट नहीं आती है फिर आपका ये साल बर्बाद हो जाए, क्योंकि राउंड 2 होता ही नहीं है। जैसा हमने फेज 2 में भी कहा था, वहां भी नहीं होता है, ओनली फेज 1 में होता है। इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से चॉइस फिलिंग करनी होगी, क्योंकि काफी कम सीट्स अब बाकी है और इन कम सीट्स में आपका अलॉटमेंट हो सकता है। चाहे आपकी बहुत अच्छी रैंक आई हो, चाहे आपकी रैंक बहुत ही बेकार आई हो, हर बच्चे की रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट से बेस्ट ब्रांच मिल सकता है, इसकी गारंटी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे पास बच्चों 8 to 9 इयर्स का टोटल एक्सपीरियंस है। हमारे पास सारा डेटा होता है, चाहे फेज 1 कहो, फेज 2 कहो, फेज 3। ऑलरेडी फेज 1 और फेज 2 में जितने ही बच्चे थे सभी की बेस्ट अलॉटमेंट दिलवा चुके हैं, और फेज 3 के अंदर भी गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूं कि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चीज दिलवाएंगे। क्योंकि यहां पे अगर आपने गलती कर दी, क्योंकि कोई ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं होता, और बिना ऑफिशियल कट ऑफ के आप लोग रेडिट पे जाते हो, आप लोग जाते हो चैट जीपीटी से पूछते हो, उन सबसे भी पूछ करके आपको लगता है कि चलो ये भर देता हूं, उसके बाद जाकर के आपको अलॉटमेंट नहीं आते, तो फिर जाकर के परेशानियां बढ़ जाती हैं। क्योंकि रेडिट पे जो है वो पिछले साल के हिसाब से कोई बता रहा होगा, और ये सोचो ना कि आप लोग जिन्होंने बताया है आपको, क्या पता उनको मिल सकती थी SRM KTR में कुछ और उन्हें AP में भर करके उन्हें मिल गई, आप उसे देख करके भर रहे हो, तो आपको भी KTR अभी मिल सकता है। आपने उनका सुन करके AP भर लिया तो भी तो गलत बात हो गई ना। या फिर उन्होंने पिछले साल भरा था, उनको मिल गया था, इस साल जरूरी है मिल जाएगा, इस साल हाई कट ऑफ जा रही है। ये सब इश्यूज काफी सारे होते हैं। एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि आप लोग काफी सारे कैंपस एंड ब्रांचेस में एलिजिबल भी नहीं दिखोगे, और काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं जिसमें एलिजिबल दिख रहा हूं वो तो मुझे मिल ही जाएगा। ये भी बच्चे सोचते हैं, ये भी सबसे बड़ा मिथ है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक रेंज बना लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लो कोई कैंपस है SRM KTR का CSE, ये लोग जो है रेंज बना लेते हैं कि 1000 रैंक तक वाले बच्चों को जो है हम लोग एलिजिबल शो करेंगे। बट सबने चॉइस फिलिंग करी, 200 सीट्स ही हैं, 150 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, 100 पे ही खत्म हो गई, 200 पे ही खत्म हो गई, तो इसकी कट ऑफ क्या गई? 200 रैंक गई। और एक्चुअल में बच्चों को क्या लग रहा था कि मेरी तो 1000 है, एलिजिबल शो करा, मुझे मिल जाएगा। तो ये सारे मिथ्स हैं और ये सारे गलतियां हैं। अगर आप लोगों को नहीं मिलेगा तो क्या रेडिट पे जाकर के उन्हें मैसेज करोगे या चैट जीपीटी से बोलोगे कि नहीं मिला? आपका तो साल वेस्ट हो गया ना। अगर आपको ये सारी वेस्ट नहीं करानी है तो जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हो। चलो बच्चों, मैं आपको इसके फीचर समझा देता हूं। जैसे ही आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आप सभी को जो है एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप सभी को ऐड कर दिया जाता है। उस प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप में वो सारे फेज 3 के ही बच्चे रहने वाले हैं, जिससे कि आप लोग जिस भी कैंपस में जाओ अपना जो है फ्रेंड सर्कल, कोडिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही जाकर के आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिए जाते हैं, जो कि अभी से लेकर के आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो है पूरा का पूरा साथ देने वाले हैं,
जो भी डाउट्स वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में जाकर के आपको कॉल सपोर्ट भी देखने को मिलता है, कोई भी डाउट वगैरह आता है तो आप लोग कॉल करके भी पूछ सकते हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज द पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग। ये पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग हर बच्चे की रैंक के हिसाब से, हर बच्चे की जो प्रेफरेंस है, क्या लेना है ब्रांच, ये सारी चीजों को देख करके और 8 साल का कट ऑफ एनालिसिस करके आपकी बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग करवाई जाती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, आपके सर्टिफिकेट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप्स के रिलेटेड, रिफंड पॉलिसी को लेकर के हर एक चीज क्लियर कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए हम लोग चार्ज कितना करते हैं बच्चों, आपको भी यहाँ दिख रहा होगा 1999। ये आपका फेज 1 में 1999 था, फेज 2 में 2499 और अभी भी 2499 की फीस में है। ठीक है, तो अभी आपकी फीस 2499 रहने वाली है, बट फॉर ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स। हमारे पास काफी सारे बच्चे होते हैं, ठीक है, आराम से 70-80 बच्चे आराम से आने वाले हैं, हर साल इतने आ ही जाते हैं। तो इसलिए आप लोग जितना जल्दी उतना जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लो, वरना जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट हो जाएगा। मम्मी पापा भी बोलेंगे कैसे कॉलेज में चले गया, ना ही प्लेसमेंट मिल रही है और ना ही कुछ मिल रहा है, ऐसे करके चले जाओगे, फिर आप लोग भी बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हो। अगर ये सारी परेशानियां नहीं चाहिए तो जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में जल्दी से ज्वाइन कर लेना। फिर देखो बच्चों, सीट अलॉटमेंट के बाद देखो क्या क्या होता है कि आपका सीट अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद जाकर द पेमेंट इज मैंडेटरी। उसके बाद आपको पेमेंट मैंडेटरी है, पेमेंट नहीं करोगे तो फिर सीट कैंसिल हो जाती है। और यहाँ तो मैंने आपको बता ही दिया, सीट नहीं मिलेगी तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वेट करो, ठीक है, फिर आपका बर्बाद हो गया। अगर रैंक आ गई है, रैंक जितने बच्चों की भी है, सबको सीट मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि सीट नहीं मिलेगी, सीट सबको मिल सकती है, बट दैट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस फिलिंग। बार बार एक ही बात बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सभी बच्चों को लगता होगा कि सर आप तो फियर मॉन्गरिंग कर रहे हो, हमें डरा रहे हो। देखो बच्चों, ये ऑलरेडी हो रखा है फेज 1 फेज 2 वाले बच्चों के साथ, और हमारे बहुत सारे बच्चों को हुआ था कि फेज 1 में दिक्कत हुई थी बच्चों को, फिर वो फेज 2 का एग्जाम दे करके वो गलती करके फिर अभी सीखे, आ गए फेज 2 में सारे बच्चे, उन सभी की अलॉटमेंट हमने कराई। फेज 3 में अगर आप गलती करोगे तो क्या करोगे, अगले साल आओगे फिर हमारे पास, एक साल बर्बाद करके, क्या ही कहूँ मैं। फिर जो है आपके SRM टोटल 3 फेजेस इस बार इन्होंने कराया है, ये आपका 3rd फेज है, ठीक है, और पिछले साल। तो इस तरीके से अब आ जाते हैं बच्चों डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। क्लास 10th की मार्कशीट आप सभी को चाहिए होगी, दैट इज मैंडेटरी, ठीक है, 10th की मार्कशीट हो, उसका पासिंग सर्टिफिकेट हो, ये दोनों चीजें तो दैट्स वेल एंड गुड। क्लास 12th की मार्कशीट आपकी चाहिए होगी और उसका भी पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। एक कैंसल्ड बैंक चेक चाहिए होगा, ठीक है, और या फिर आपके पास पासबुक है, ठीक है, तो इन दोनों में से काम चल जाएगा। बेसिकली ये यूज होता है रिफंड वगैरह के लिए, ठीक है, रिफंड सब प्रोसेस करने के लिए, ये सब आपसे शुरू से ही ले लेते हैं ये लोग, ठीक है, ये चीजें ले लेते हैं। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट है, SRM का जो फॉर्मेट है, ठीक है, उस फॉर्मेट को क्या करोगे आप लोग, किसी भी MBBS डॉक्टर के पास चले जाना, वो आपका फॉर्मेट का प्रिंट निकाल करके रखोगे, उस पर स्टैंप लगा देंगे, साइन कर देंगे और सारी आपकी चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन करके और उसके बाद जाकर के सारी चीजें लिख देंगे, आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो जाता है। उसके बाद जाकर के आपका पासपोर्ट इफ एप्लीकेबल है तो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये बेसिकली स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, ये आपको स्कूल से ही मिलता है, ठीक है, आपने क्लास 12 पास किया होगा तो। माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको स्कूल से ही मिलता है। इसके बाद जाकर के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है 10 कॉपी 10 कॉपी चाहिए होगी, ठीक है, 10 मिनिमम 10 रख लेना जब जाओगे ना रिपोर्टिंग वगैरह करने के लिए, 10 तो मिनिमम बोल रहा हूँ, इतना 10-15, क्योंकि देखो एक आध खो वगैरह जाए तो अगर एक्स्ट्रा है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट एक्स्ट्रा नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। इसके अलावा आपका आइडेंटिटी कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड एंड वोटर ID कार्ड। बाकी इसके अलावा सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जो है लेकर के चलना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ये चीज़ें लेकर के चलनी है, ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। इसके अलावा सीट एक्सेप्टेंस फी आपको जो है 1,10,000 मैंडेटरी होता है पे करना, ठीक है। बाकी आप लोग जिस हिसाब से आपको जो मिलेगा, स्कॉलरशिप्स वगैरह भी बच्चों को मिलती है तो फिर उसको माइनस करवर करके स्कॉलरशिप्स वगैरह करके फिर देना पड़ता है। 10,000 इनकी जो है काउंसलिंग फी में बेसिकली यूज हो जाएगी, ठीक है, ये चीज मान लो 1 लाख आपका जो बेसिकली उसमें से रिड्यूस किया जाएगा, वो दिक्कत वाली बात नहीं, जब अलॉटमेंट आएगी तो फिर पेमेंट वगैरह कर लोगे, ठीक है। बाकी ये मैंडेटरी है आपका पेमेंट, अगर ये नहीं करते हो फिर आपकी सीट कैंसिल हो जाती है, दैट इज द मैंडेटरी टास्क। इसके अलावा सीट विड्रॉ वगैरह करनी है तो आपके पास हो सकता है विड्रॉ, बट इसमें 2 से 3 महीने आपके लग जाते हैं, ठीक है, 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं, तो ये दिक्कत वाली बात होती है, थोड़ा सा टाइम ये लोग लेते हैं। तो बच्चे मैंने सारी चीज़ें समझा दी, आपको करना क्या है, आपको अपनी रैंक पे बेस्ट चीज़ें चाहिए, जल्दी से जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में आ जाओ, 100% गारंटी रहेगी कि आपको बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट आपकी रैंक पे, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं फेंक के बोलते कि रैंक बेकार है और उसको KTR दिला देंगे, नहीं, ऐसा नहीं बोलते हम, ठीक है ना। आपकी जो रैंक है उस पर क्या बेस्ट चीज़ मिल सकती है, बिकॉज सारे कट ऑफ है हमारे पास 8 से 9 साल के, वो चीज़ बोलते हैं हम। कोई फेक दावा नहीं करते, बिकॉज वी आर जेन्युइन काउंसलर्स, ठीक है, हम लोग फेक दावी चीज़ें नहीं करते हैं, कोई ऐसा झोल वगैरह नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोग अब आज तक टिके हुए हैं 8 to 9 ईयर से।
ठीक है, कोई ऐसा चीज नहीं करते। इसलिए आप लोग जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट में 2499 में ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो जैसे ही काफी सारे बच्चे ज्वाइन होंगे तो फिर टीम जो है 2999 में फीस कर सकती है। आप लोग जल्दी ज्वाइन कर लो। सब बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।